Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are trying to know about Islamic banking, which is being practiced in Pakistan. Whenever we use the term Islamic banking, we always have the idea that it will be in compliance with the principles given in the Quran and Sunnah. यानी बैंकिंग का वो तरीक़ा जो इस्लाम के दिए हुए ज़री उसूलों के मुताबिक हो. For that purpose, State Bank of Pakistan has provided a very comprehensive Sharia framework which makes sure that all Islamic banking institutions perform their functions in compliance with Sharia principles. ये इसलिए ज़रूरी था ताकि तमाम लोगों को इस बात का यकीन हो कि बैंक्स वाकई इस्लाम के उसूलों के मुताबिक काम कर रहे हैं और वो इस पर एतमाद कर सकते हों. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान considering its responsibility issued this Sharia framework in 2003, and the primary objective of the framework is to explicitly define the roles and responsibilities of various organs of Islamic banking institutions, including Board of Directors, Executive Management, Sharia Board, Sharia Advisor, Internal and External Audit Departments. The Sharia governance framework of an Islamic banking institution shall at the minimum cover the following. First, an effective mechanism for the Board of Directors oversight of the Islamic banking institutions Sharia compliance environment. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह इस बात को यकीनी बनाएगा कि इस इंस्टीट्यूशन जो है वो शरीयत के मुताबिक काम कर रहा है. सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क. यानी जो शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्टेट बैंक ने प्रोवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को अपने इदारे में यकीनी बनाए. Third, an independent and effective Sharia board appointed as per fit and proper criteria of the State Bank of Pakistan. यानी शरिया बोर्ड के अफराद की तकर्रुरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्वालिफिकेशंस डिफाइन की हैं कि उनको कम से कम कितनी दीनी इल्म का हामिल होना चाहिए, जिसको कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कहा जाता है. उसके मुताबिक अफराद का तयन करके शरिया बोर्ड की तश्कील करना. फोर्थ, अ शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट टू असिस्ट द शरिया बोर्ड एंड टू सर्व एज कंडुइट बिटवीन द स्टेट बैंक एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इस्लामिक बैंक. यानी एक डिपार्टमेंट जिसमें मुताल्लिका अफराद मुहैया किए जाएं जो शरिया बोर्ड को भी मदद फराहम करें और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी अपना मुख्तलिफ उमूर पर राब्ता कर सकें. फिफ्थ, शरिया कंप्लायंस रिव्यू मैकेनिज्म. यानी हर इस्लामी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ऐसा निज़ाम पाया जाना चाहिए जो इसका जायज़ा लेता रहे कि बैंक के तमाम अफ़ाल शरीयत के उसूलों के मुताबिक और स्टेट बैंक के दिए हुए शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के मुताबिक सरअंजाम पा रहे हैं. Sixth, an independent internal Sharia audit unit which may be a part of internal audit department. यानी एक इंटरनल शरिया ऑडिट यूनिट कायम किया जाए जो ओवरऑल इंटरनल ऑडिट का हिस्सा हो और जो इस बात का जायजा ले कि बैंक ने जो भी ट्रांजैक्शंस की हैं उनमें शरीयत के उसूलों को मद्देनजर रखा गया है और किसी भी लेवल पर उनकी वायोलेशन नहीं हुई है. सेवंथ, external Sharia audit to be undertaken along with the annual audit of the Islamic banking institution. यानी जिस तरह हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना एक्सटर्नल ऑडिट किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से करवाता है, इसी तरह से वो एक्सटर्नल शरिया ऑडिट कराने का भी एहतमाम करेगा और जिसमें कि
कोई एक्सटर्नल पार्टी इस बात का जायजा लेगी कि तमाम काम शरीयत के मुताबिक हुए हैं। द शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: फर्स्ट, सेंट्रल शरिया बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान; सेकंड, शरिया बोर्ड ऑफ इस्लामिक बैंक्स; थर्ड, रेजिडेंट शरिया एडवाइजर; फोर्थ, शरिया compliance department; and then Sharia audit department. So these together defines the Sharia governance framework which is made available for Islamic banking institutions in Pakistan.